जय हिंद बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के ईवीएस क्लास में। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 4। बच्चों, क्या आप जानते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल कौन सा है बच्चों? कमल। वेरी गुड। अच्छा, तो बच्चों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। वेरी गुड। अच्छा, तो बच्चों, अभी आप बताइए हमारा जो है राष्ट्रीय फल क्या है? जानते हैं बच्चों? देखिए, ये है हमारा राष्ट्रीय फल। इस फल से तो आप सभी परिचित हैं। ये कौन सा फल है बच्चों? आम। आप सबने आम खाए होंगे। आम का टेस्ट कैसे है बच्चों? अगर आम पका है तो वो खाने में बहुत मीठा होता है, और यदि आम कच्चा है तो उसका टेस्ट कैसे रहता है? खट्टा। और खट्टे आम में अगर हम लोग नमक और मिर्च लगाकर खाएंगे तो कैसा लगेगा बच्चों? मुंह में पानी आ रहा है ना? हाँ, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों, आज का हमारा जो पाठ है वो भी जो है आम से संबंधित है। बच्चों, ये आम क्या हम साल भर खा सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि जब आम का मौसम आता है तभी हम इसे खा सकते हैं। गर्मियों में हमें आम मिलती है। अगर हमें साल भर आम खाना हो तो हम कैसे खाएंगे बच्चों? तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम सीखेंगे कि हम किस तरह साल भर जो है आम को खा सकते हैं, किन किन तरीकों से जो है आम को खाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, पाठ का नाम है खाए आम 12 महीने, यानी कि आम को 12 महीना यानी कि साल भर हम कैसे खा सकते हैं। किसी भी तरह से खा सकते हैं बच्चों। बहुत सारे तरीके हैं इसको खाने के। हम इसे अचार बनाकर रख सकते हैं, इसे जैम बनाकर रख सकते हैं, और क्या क्या तरीका है बच्चों? चलिए हम पढ़ते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों, 3 बच्चे हैं, नीतू, अमन और प्रीति। ये बच्चे जो है स्कूल में जो है लंच लेकर आए हैं, उसके बारे में कुछ बातें हो रही। चलिए देखते हैं। अमन के डिब्बे में तो मीठी पूरी है। अमन के डिब्बे में मीठी पूरी है। नीतू जो है आलू की सब्जी लाई है। नीतू यहाँ देखिए आलू की सब्जी लाई है। और प्रीति कह रही है मैं भिंडी लाई हूँ। अच्छा, आगे देखिए बच्चों, नीतू लगता है तुम्हारे आलू तो खराब हो गए। अमन कह रहा है नीतू शायद तुम्हारा जो है आलू खराब हो गया है। तभी प्रीति कह रही है हाँ, इन्हें मत खाओ, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। अरे तुम ये भिंडी ले लो ना। प्रीति क्या कह रही है? नीतू तुम इस आलू को मत खाओ, अगर यदि तुम इसे खा लेगी तो कहीं तुम्हारा पेट खराब हो गया तो, इसलिए तुम मेरी भिंडी खा लो। तो देखा बच्चों, आपस में बच्चे किस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि नीतू जो आलू लाई है वो खराब है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। बच्चों, अब आपको चर्चा करना है कि अमन को क्यों लगा कि आलू खराब हो गए हैं। अमन को कैसे पता चला कि नीतू जो आलू लाई थी वो खराब है? बच्चों, अगर कोई चीज खराब होती है तो हमें उसकी स्मेल आती है ना, गंध आती है। खराब होने की जो है गंध आती है, और उससे हमें पता चलता है कि आलू खराब हो गई है। चलिए उत्तर देखते हैं। हाँ, आलू से खराब बदबू आ रही थी, इसलिए अमन को लगा कि आलू खराब हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, क्या तुमने कभी ऐसा खाना देखा है जो खराब हो गया हो?
तुम्हें कैसे पता चला कि वह खराब हो गया है? मैंने कई बार घर में खाने को खराब होते हुए देखा है। जब खाने से खराब बदबू आने लगे तो हमें समझना चाहिए कि खाना खराब हो गया है। समझ गया ना बच्चों? नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों। प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया। तुम्हें क्या लगता है कि यदि नीतू वह खा लेती तो क्या होता? बच्चों, अगर नीतू वो खराब आलू खा लेती तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। उसको पेट में दर्द हो सकता था या फिर उसे उल्टी भी हो जाती थी। इस तरह जो है उसका तबीयत खराब हो सकती थी। उत्तर देखते हैं बच्चों। प्रीति ने नीतू को आलू खाने से मना किया क्योंकि आलू खराब हो गए थे। यदि नीतू वह खा लेती तो बीमार हो जाती। है ना बच्चों? खराब चीज खाने से हमारी तबीयत खराब हो जाती है। बच्चों, अभी यहाँ पर आपको लिखना है। कुछ प्रश्न दिया गया है, आपको इसके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न देखिए बच्चों। रसोई में से खाने पीने की कुछ चीजें चुन कर लिखो। क्या लिखना है? जो 2-3 दिन में खराब हो सकती है। बच्चों, हमारे किचन में बहुत सारी चीजें होती है। उनमें से कुछ ऐसी चीजों के नाम लिखना है जो 2-3 दिन में खराब हो सकती है। जानते हो बच्चों क्या है? सोचिए सोचिए। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों, जो 2-3 दिन में खराब हो सकती है उसमें है, पहला है दूध। बच्चों, दूध जो है बहुत जल्दी खराब हो जाती है। अगर दूध को खराब होने से बचाना है तो उसे हमें क्या करना है? उबालना पड़ता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा चीज है बच्चों ब्रेड। ब्रेड भी जो है बच्चों बहुत जल्दी खराब हो जाती है ना? और क्या है बच्चों जो 2-3 दिन में खराब हो सकती है? हम बाजार से जो सब्जियां लाती है, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, अगर उन्हें हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो दूसरे दिन खराब होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम चावल पकाते हैं ना बच्चों, पका हुआ चावल भी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। दूसरे दिन जो है उसमें से बदबू आने लगती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पका हुआ चावल। पका चावल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं बच्चों? हफ्ते भर तक खराब नहीं होती है, तो उसमें क्या क्या आएगा बच्चों? प्याज। प्याज बच्चों हम हफ्ते भर तक रख सकते हैं, वो खराब नहीं होती है। इसके अलावा और क्या है बच्चों? आलू। आलू भी हम रख सकते हैं बच्चों, हफ्ते भर तक खराब नहीं होती है। इसके अलावा लहसुन है। लहसुन भी जल्दी खराब नहीं होती है। और भी बहुत सारे चीज है बच्चों जो हम हफ्ते भर तक रख सकते हैं। उसमें गाजर भी हो सकती है बच्चों, वो भी हफ्ते भर तक खराब नहीं होती। अच्छा बच्चों, आगे प्रश्न देखते हैं। महीने भर तक खराब नहीं होती है। हम जो है उस चीज को महीने भर तक भी रखेंगे तब भी खराब नहीं होगी। वो भी आपके किचन में उस तरह के चीज आपको देखने को मिलेगी। उसमें से क्या है बच्चों? चीनी, शुगर, जो हम महीने भर तक भी रखेंगे तब भी जो है खराब नहीं होगा। इसके अलावा क्या है बच्चों? कच्चा चावल, रॉ राइस, उसे भी हम महीने भर तक रख सकते हैं बच्चों, खराब नहीं होती है। नेक्स्ट है बच्चों अचार। अचार भी हम कई महीनों तक भी रख सकते हैं, महीने भर तक वो खराब नहीं होती है। आपके किचन में भी अचार मम्मी बनाकर रखी होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अचार। अगला प्रश्न है बच्चों, अपने दोस्त की सूची देखो और उस पर चर्चा करो। आपको क्या करना है? आपने तो अभी ये सब नाम
नाम लिखे। आपके दोस्त भी क्या यही सब चीज लिखा है या अलग से कुछ लिखा है, वो आपको देखना है और उस पर चर्चा करना है। शायद आपके दोस्त जो है कोई और चीज भी लिखा हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, क्या तुम्हारी सूची हर मौसम में यही रहेगी कि बदलेगा? ठीक है बच्चों, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। नहीं, हमारी सूची हर मौसम में बदलती रहती है। गर्मी में खाना जल्दी खराब होता है, जबकि सर्दियों में खाना जल्दी खराब नहीं होती। समझ गया ना बच्चों? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारे घर पर खाना खराब हो जाता है तो तुम उसका क्या करते हो? बच्चों, घर में तो खाना खराब होती है। खाना ही नहीं, किसी भी तरह का, जैसे सब्जी भी खराब हो जाती है, कोई भी खाने पीने की वस्तु खराब हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी चीज खराब ना हो। अगर खराब हो भी जाती है तो हम क्या करते हैं? खराब खाने को हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ब्रेड का पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, चलिए हम देखते हैं। बीजी ने लौटाई ब्रेड। अमन की बीजी बाजार से ब्रेड लेने गई। दुकान पर काफी भीड़ थी। जल्दी में दुकानदार ने ब्रेड का एक पैकेट दिया, पर बीजी ने पैकेट देकर उसे लौटा दिया। बच्चों, अमन की बीजी जो है बाजार गई, ब्रेड लेने गई थी, तो दुकान में बहुत भीड़ थी। दुकानदार ने बीजी के हाथ में एक ब्रेड पकड़ा दिया। जैसे ही बीजी ने ब्रेड को पकड़ा और उसने पैकेट दुकानदार को वापस लौटा दिया। क्यों लौटाया होगा बच्चों? चलिए प्रश्न देखते हैं। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा? बच्चों, ये है पैकेट, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ, ये देखिए बच्चों, ये है ब्रेड का पैकेट। इस पैकेट को देखिए और बताइए कि बीजी ने जो है पैकेट क्यों वापस किया होगा। बच्चों, इस पैकेट में जो ब्रेड है, इसमें देखिए बच्चों, इस ब्रेड में जो है कुछ हरे हरे धब्बे जो है दिखाई दे रहे। शायद बीजी ने यही देखा होगा और उन्हें लगा होगा कि ब्रेड में फफूंदी लग गई। असल में बच्चों, ये जो हरे हरे धब्बे दिख रहे हैं बच्चों, ये फफूंदी है। तो इसीलिए जो है बीजी ने ब्रेड वापस किया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी? क्योंकि उसमें हरे हरे धब्बे थे। इसके अलावा शायद बीजी ने जो है इस ब्रेड में लिखा होगा कि एक्सपायरी डेट, वो भी देखा होगा, जिसकी वजह से उसे लगा होगा कि ब्रेड खराब है। चलिए बच्चों, हम उत्तर देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, एक ब्रेड का पीस है। इस पैकेट के जो ब्रेड है वो भी इसी तरह दिखने में है बच्चों। इसमें देखिए बच्चों, कुछ सफेद धब्बे हैं, कुछ हरे धब्बे हैं और कुछ काले धब्बे हमें दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, ये फफूंदी है बच्चों। समझिए बच्चों, ये क्या है? फफूंदी है। बच्चों, ये फफूंदी जो है नमी के कारण जो है अक्सर जो है ब्रेड पर आ जाती है और ब्रेड को बहुत जल्दी खराब कर देती है। तो बच्चों, चलिए हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। क्या तुम पैकेट की तस्वीर देखकर अनुमान लगा सकते हो कि बीजी ने पैकेट क्यों लौटा दिया होगा? उत्तर है, तस्वीर में पैकेट पर हरे हरे धब्बे हैं, जिसे देखकर बीजी ने पैकेट लौटा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उन्हें ब्रेड खराब क्यों लगी? क्योंकि पैकेट पर हरे हरे धब्बे उन्हें देखने को मिला था, इसलिए उसने उसी समय जो है ब्रेड को लौटा दिया। आगे चलते हैं बच्चों, पता करो खाने की किन्हीं 2-3 चीजों के पैकेट देखो। बच्चों, आपको क्या करना है? खाने की 2-3 चीजों के पैकेट को देखना है। इसको देख के क्या करना है बच्चों? हमें पैकेट पर दी
पता चलता है। इसके अलावा जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हो? तो चलिए बच्चों, हम कुछ चीजों के पैकेट देखते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो है कुछ पैकेट आपको दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। हमें इस पैकेट में कुछ देखना है और इसकी जानकारी हमें लेनी है। तो कौन कौन सी जानकारी हमें देखनी है बच्चों? सबसे पहले क्या है कि हमें जो है पैकेट की जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है। देखिए बच्चों, पहले यहाँ पर लिखा है नेट क्वांटिटी, यानी कि इसकी मात्रा कितनी है, ये कितने ग्राम की है। इसके अलावा इसका एमआरपी दिया है बच्चों, यानी कि इसका दाम कितना है। इसके बाद लिखा है बच्चों पैक ऑन, ये कब पैक किया गया था। ये कब पैक किया था बच्चों? 12/7/2021, ठीक है। इसके बाद बताया है, ये तो इन्होंने पैक किया वाला, जब इसको पैक किया तो अब हम इसको कब तक यूज कर सकते हैं। इसका एक्सपायरी डेट भी जो है इसमें दिया होता है बच्चों, लिखा है बेस्ट बिफोर 6 months फ्रॉम पैकिंग, यानी कि जब से ये पैक हुआ है उसके बाद से हम 6 महीने तक इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे नहीं खा सकते, ठीक है बच्चों। तो हमें जो है पैकेट पर सबसे पहले उसका दाम देखना है, उसका मैन्युफैक्चर डेट देखना है, एक्सपायरी डेट देखना है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है, जैसे इंग्रेडिएंट्स, इसमें क्या क्या चीज है वो बताएगा। इसके बाद इसका जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हमें बताएगा कि इन चीजों से हमें क्या क्या मिलती है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। हाँ, पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें क्या क्या पता चलता है। पैकेट पर दी गई जानकारी से उस सामान के बनने की तिथि, ठीक है, मैन्युफैक्चर डेट, तथा उसके मूल्य का पता, उसका प्राइस कितना है, पता चलता है। पैकेट से यह भी पता चलता है कि उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेट पर सामान का वजन, उसमें इस्तेमाल हुई सामग्री का भी पता चलता है। तो बच्चों, यदि आप भी कभी बाजार जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, तो आपको भी जो है इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तुम बाजार से कोई सामान खरीदते हो तो पैकेट पर लिखी कौन सी जानकारी देखते हो। मैं बाजार से कोई सामान खरीदते समय उसकी बनने की तिथि, मतलब मैन्युफैक्चर डेट, वो कब बनी है, उसका वजन तथा उसका मूल्य देखता हूं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाना कैसे होता है खराब। बच्चों, खाना तो खराब होता ही है बच्चों, तो ये खाना खराब क्यों होता है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। एक प्रयोग करना है बच्चों, कक्षा में जो है सब मिलकर इसका एक एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करना है, पूरी कक्षा मिलकर यह प्रयोग करें। रोटी या ब्रेड के एक टुकड़े पर पानी की कुछ बूंदें डालकर एक डिब्बे में बंद कर दो। कहते हैं एक ब्रेड का टुकड़ा लीजिए या फिर एक रोटी लीजिए और उस पर जो है पानी की जो है कुछ बूंदें भी डालिए और उसे जो है एक डिब्बे में बंद कर दीजिए, ठीक है। कुछ दिन तक ब्रेड को रोज देखो, जब तक तुम्हें ब्रेड पर कुछ बदलाव ना दिखे। अब उसे आपने बंद कर दिया, उसके बाद उसे रोज खोलकर देखना है उसमें क्या क्या बदलाव आपको दिख रहा है, क्योंकि हमने ब्रेड पर जो है पानी के छींटे लगाए हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें बदलाव जरूर होगा। दी गई तालिका को चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा में चर्चा करने के बाद उसे रोज भरो। बच्चों, जब हम जो है इस तरह ब्रेड में
पानी की बूंदें जो है उस पर डालेंगे तो क्या होगा बच्चों? ब्रेड बहुत जल्दी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें नमी आ गई है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये प्रयोग करना है। उसके बाद जो है इसका एक तालिका बनाकर उसका उत्तर भी आपको लिखना है। तालिका में क्या है बच्चों? चलिए देखते हैं। ये है बच्चों तालिका। दिन, आपको 6 दिन तक जो है इस ब्रेड में क्या क्या बदलाव होता है आपको देखना है। नेक्स्ट है, उस ब्रेड को आप रोज छू कर भी देखेंगे कि उसमें क्या बदलाव हुआ है। नेक्स्ट है, गंध में उसका स्मेल कैसा है। ठीक है बच्चों, हैंड लेंस से देखने पर। उसके बाद आपको लेंस रख के भी देखना है कि उसमें कुछ बदलाव होता कि नहीं। और रंग में क्या बदलाव है बच्चों, वो भी आपको लिखना है। चलिए मैं आपको कुछ बताकर देती हूँ। उसके बाद आप इस एक्सपेरिमेंट को अपने अपने घर पर करेंगे और आपको क्या बदलाव नजर आता है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, पहले दिन छूने से जो है बच्चों कोई भी बदलाव हमें नहीं पता चलेगा। वो जो है मुलायम ही रहेगा, क्योंकि पहला दिन हमने उसमें पानी का छींटा मारा है बच्चों, तो पानी ब्रेड जो है मुलायम रहेगा। ठीक है, और गंध में भी कोई फर्क नजर नहीं आएगा और हैंड लेंस से देखने से भी हमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। रंग में भी कोई फर्क नजर नहीं आएगा। लेकिन दूसरा दिन छूने से जो है ब्रेड जो है हमें थोड़ा गीला गीला लगेगा। ठीक है बच्चों, और गंध जो है हल्का सा उसमें से बदबू आ रही होगी और हैंड लेंस से देखने से भी उसमें थोड़ा सा वाइट वाइट धब्बे हमें दिखाई देंगे और रंग में वाइट वाइट जो धब्बा हमें दिख रहा है वो रंग उसमें आ जाएगा। और थर्ड डे में भी उसी तरह थोड़ा गीला रहेगा और बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी और गंध दूसरे दिन से थोड़ा ज़्यादा होगा। और हैंड लेंस से देखने से क्या होगा, उसमें अब जो है हरे हरे छोटे छोटे धब्बे भी आपको दिखने को मिलेगी और रंग में भी हरा और सफेद दोनों देखने को मिलेगी। और थर्ड डे में छूने से बहुत ज़्यादा नरम और गीला रहेगा। क्यों? और इसके बाद गंध भी उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती होगी। ठीक है बच्चों, और हैंड लेंस से देखने से क्या होगा बच्चों, उसमें आप सफेद भी दिख रहा होगा, हरे भी और छोटे छोटे काले धब्बे भी हमें नजर आएंगे और रंग में भी सफेद, हरा और काला उसमें नजर आएगा। ये देखिए बच्चों, इस तरह हमें जो है ब्रेड नजर आएगा। जब 4-5 दिन तक हम उस ब्रेड को रोज देखेंगे तो हमें ब्रेड कुछ कुछ इस तरह नजर आएगा। क्यों? ब्रेड में जो है फफूंदी आ गई है। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह 6 दिन तक इस ब्रेड में कौन कौन से बदलाव आते देखेंगे और इसे लिखेंगे। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। पता करो इस बदलाव का क्या कारण हो सकता है। ब्रेड पर फफूंदी कहां से आई होगी? बच्चों, ब्रेड का बदलाव का क्या कारण हो सकता है? सड़ गई ना बच्चों ब्रेड, सड़ना ही उस ब्रेड का बदलाव का कारण है। और ब्रेड पर फफूंदी कहां से आई बच्चों? बच्चों, हवा में जो है फफूंदी के जीवाणु मौजूद होते हैं बच्चों, जो हवा के साथ जो है ब्रेड में आ जाती है। ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से जो है हमें ब्रेड पर कुछ हरे कुछ काले धब्बे जो है दिखाई देते हैं। ये ब्रेड पर जो है नमी के कारण जो है उस पर फफूंदी होने से हुआ है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न का हम उत्तर देखते हैं। ये बदलाव ब्रेड के सड़ने के कारण आई है। हवा में फफूंदी के जीवाणु तैरते रहते हैं जो हवा के साथ ब्रेड पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, अलग अलग खाना कई तरह से खराब हो सकता है।
कुछ खाना जल्दी खराब होता है तो कुछ देर में। खाना किन किन कारणों से और किन स्थितियों में जल्दी खराब होता है उसकी सूची बनाओ। उत्तर देते हैं, खाना गर्मियों और बरसात में अधिक खराब होता है। बच्चों, खाना कब जल्दी खराब होती है? गर्मी और बरसात में। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित कारणों से खाना जल्दी खराब होता है। मान लो बच्चों, अगर हम दूध को जैसे बाजार से खरीद के लाते या उसे हम ऐसे ही रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा। अगर हम दूध को अच्छी तरह उबाल देंगे तो कम से कम वो 2 दिन तो रहेगी, वो खराब नहीं होगी। तो बच्चों, दूध को अच्छी तरह नहीं उबालने पर वो खराब हो जाती है। हरी सब्जियों को गर्म जगह पर रखने पर, अगर हम बाजार से सब्जी लाते हैं और उसे कोई किचन में ही चूल्हे के बगल में या कोई और जगह डाल देते हैं तब भी वो खराब हो जाती है। ठीक है बच्चों, अचार को नमी से नहीं बचाने पर, अगर हम अचार बना लिए और उसे धूप में नहीं सुखाया और वो नमी के जगह पर रख दिया तो भी जल्दी खराब हो जाती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर, हाँ ये देखिए बच्चों, यदि हम दूध को अच्छी तरह से उबाल देंगे तो दूध जल्दी खराब नहीं होती। और अगर यदि हमारे पास फ्रिज है तो जब बाजार से हम हरी सब्जी लाते हैं तो यदि सब्जी को अगर हम फ्रिज में रख देंगे तो भी जल्दी खराब नहीं होती है। और जो अचार हम बनाते हैं अगर उसको समय समय पर धूप दिखाते रहेंगे तो अचार भी जल्दी खराब नहीं होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नाम है और दूसरी तरफ उन्हें 1-2 दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेलू उपाय। खाने की चीजों का उनके उपाय से लाइन बनाकर मिलान करो। हाँ बच्चों, यहाँ पर जो है कुछ चीजों के नाम है और घरेलू उपाय है कि उसे खराब होने से हम कैसे बचा सकते हैं। पहला है बच्चों दूध, और यहाँ पर आपको दिया है एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, उबालते हैं या खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। तो दूध को हम कैसे बचाएंगे खराब होने से? तो इसके साथ बच्चों हम यहाँ पर इसे मिलाएंगे। दूध को उबाल कर जो है हम उसे खराब होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पके हुए चावल। खाना हम जो पकाते हैं बच्चों उसे खराब होने से कैसे बचाएंगे? उसे क्या करेंगे, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रख देंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होती। नेक्स्ट है हरा धनिया। हरा धनिया को क्या करते हैं बच्चों, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। एक गीला कपड़े लेंगे और उस पर जो है हम लपेट कर रखेंगे तो हरा धनिया भी 1-2 दिन तक खराब नहीं होती है। प्याज लहसुन, प्याज लहसुन को क्या करना है बच्चों, प्याज लहसुन को जो है खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह घरेलू उपाय करके भी हम चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों देखिए, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामड़ी तांड्रा। बच्चों चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने क्या बनाया बच्चों, मामड़ी तांड्रा। मामड़ी तांड्रा किसे कहते हैं बच्चों, आम पापड़। तो बच्चों उन्होंने इस आम पापड़ को कैसे बनाया बच्चों, चलिए जल्दी से देखते हैं। चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू आंध्र प्रदेश के आत्राईपुरम गांव में रहते हैं। बच्चों आंध्र प्रदेश में जो है हम आम पापड़ को क्या कहते हैं, मामड़ी तांड्रा। उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। तो एक दिन क्या हुआ, उनके घर में जो है बहुत सारे आम हुए थे। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से पकाती है। बच्चों उनके घर में आम तो है तो उनकी जो अम्मा है वो कई
तरीके से जो है कच्चा आम को बनाते हैं। हम भी बनाते हैं ना बच्चों। हम कभी उसकी चटनी बना देते हैं, कभी उसकी सब्जी बना देते हैं, कभी उसकी आम पन्ना बनाकर पीते हैं ना बच्चों। तो आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती है। आम का यह अचार साल भर तक चलता, अगले मौसम के आम आने तक। तो बच्चों, आम जब होती है तो उसकी अम्मा बहुत तरह से अचार भी बनाकर रखती ताकि साल भर वो आम के अचार को खा सके। चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू ने कहा कि हमारे घर में इतने सारे आम हैं, तो चलिए ना अम्मा, हम लोग जो है इसका आम पापड़ बनाते। तो उसके अप्पा ने कहा ये बहुत मेहनत वाला काम है, अगर तुम लोग भी हमारी मदद करेगा तो हम आम पापड़ जरूर बनाएंगे। तो दोनों भाइयों ने भी हाँ कह दिया। आगे देखिए बच्चों, भाइयों ने क्या करा, अपने अप्पा के साथ बाजार गए। वहां से क्या क्या लाया, चटाई, केजरियोना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी लाए। ये देख रहे हैं बच्चों, इस तरह जो है उस लोग ये सारी चीज को बाजार से खरीद कर लाए। फिर क्या करा कि अम्मा ने क्या किया, आंगन के एक कोना ढूंढा जहां पर धूप आती हो। ठीक है बच्चों, और सबसे पहले उन्होंने पके आम, अप्पा ने क्या करा, बहुत अच्छे पके हुए आम को निकाला और उसके गूदे निकाल दिए और उसमें जो है चीनी और गुड़ जो है बराबर मात्रा में मिलाई। उसके बाद उसे एक कपड़े से छान दिया। ठीक है बच्चों, और फिर क्या करें, दोनों भाइयों ने मिलकर जो चटाई बिछाई थी आंगन में, उसमें उसे बिछाना शुरू करे। पतली परत बनाकर छोड़ दिया और उसे धूप में सुखाने रख दिया। जब वो धूप में सूख गया, दूसरा दिन उस पर और एक परत डाल दिए बच्चों आम का। इस तरह 3-4 दिन तक एक के ऊपर एक परत बिछाती गई और जब वो 3-4 सेंटीमीटर तक हो गई तो उसे धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया। जब वो धूप में अच्छी तरह सूख गया तो जो है उसे काटा गया और इस तरह जो है वे आम पापड़ बनाए गए। तो बच्चों चलिए मैं भी आपको आम पापड़ दिखाती हूँ। मैंने भी आम पापड़ बनाई थी। बच्चों ये देखिए, ये इस तरह होती है बच्चों आम पापड़। आम के गूदे को निकालकर जो है उसे धूप में सुखाकर जो है आम पापड़ बनाई जाती है। इस तरह हम इसे बनाएंगे तो हम इसे साल भर खा सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया होगा? आम के गूदे में गुड़ और चीनी मिलाकर मांडी तांड्रा बनाने के लिए धूप में सुखाया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पके हुए आम पहले क्यों छाटे? सबसे ज्यादा पका हुआ आम को उसके बाबा ने छाटे थे। क्यों? क्योंकि जो है बाबा ने पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए आम इसलिए छाटे क्योंकि पके हुए आम में रेशे कम होते हैं। नेक्स्ट है, तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं? बच्चों कच्चे आम से हम लोग क्या क्या बनाते हैं? ये देखिए बच्चों, हम कच्चे आम से बहुत सारी चीज बना सकते हैं। जैसे अचार बना सकते हैं, आम की चटनी बना सकते हैं, आम का पन्ना बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा पके हुए आम से हम क्या क्या बना सकते हैं? जैम बना सकते हैं, आम पापड़ बना सकते हैं, खट्टा मीठा बना सकते हैं। इसके अलावा हम जूस भी बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम उत्तर देखते हैं। मेरे घर में कच्चे आम से अचार, पन्ना, चटनी तथा पके आम से आम का शरबत, मांडी तांड्रा आदि बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, भाइयों ने मांडी तांड्रा कैसे बनाया? अलग अलग चरण समझाओ। तो बच्चों मांडी तांड्रा बनाने का ये है बच्चों तरीका, मैंने आपको बताया भी था। चलिए एक बार मैं पढ़कर आपको सुना देती हूँ।
तामरा बनाने के लिए सबसे पहले बाजार से चटाई, केजरियाना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीदी। उसके बाद अम्मा ने आंगन में एक कोना ढूंढा जहां अच्छी धूप आती हो। वहां भाइयों ने डंडों से एक मचान बनाया। उन्होंने इस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। पके हुए आम से गूदा निकाला, फिर गूदे को छाना। उसमें गुड़ और चीनी मिलाकर इस गूदे की एक पतली परत चटाई पर फैला दी। 3-4 दिनों तक यही प्रक्रिया दोहराई गई। 1 सप्ताह में मांडी तामरा तैयार हो गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, तुम्हें कितनी तरह के अचार के बारे में पता है? सूची बनाओ। बच्चों, आपके घर में भी बहुत तरह के अचार होगा, आपको शायद पता भी होगा, आपने खाया भी होगा। ठीक है ना बच्चों? तो आपको कितनी तरह के अचार के बारे में पता है? चलिए हम देखते हैं। बच्चों, मुझे भी बहुत सारे अचार के बारे में पता है। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी तरह के अचार है। नींबू के अचार, कटहल के अचार और बच्चों आम के अचार। ये है बच्चों आंवला का अचार, लहसुन का अचार, मिर्ची के अचार। इसके अलावा भी बहुत तरह के अचार होते हैं। आपको शायद और भी अचार के बारे में पता होगा, तो आपको लिखना है। चलिए बच्चों, हम उत्तर देखते हैं। हमें आलू, आंवला, आम, नींबू, कटहल, मिर्ची तथा जिमीकंद के अचार के बारे में पता है। नेक्स्ट है बच्चों, पता करो और चर्चा करो। क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है? कौन सा अचार कौन बनाता है? उन्होंने यह तरीका किससे सीखा? उत्तर देखते हैं बच्चों। मेरे घर में मेरी दादी अचार बनाती है। वे आम, आंवला, नींबू तथा कटहल का अचार बनाती है। उन्होंने यह तरीका अपनी माँ से सीखा है। बच्चों, घर में अचार जो है कौन बनाता है बच्चों? दादी बनाती होगी, नानी बनाती होगी, बुआ या माँ बनाती होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीजों का इस्तेमाल होता है? अचार बनाने का क्या क्या तरीका है? बच्चों, आपको तो अचार बनाना नहीं आता है ना, तो आप अपने मम्मी या दादी, नानी से पूछकर लिखेंगे। मैं जिस तरह अचार बनाती हूँ उसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए हम देखते हैं। मेरे घर में आम के अचार बनाने में धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन, मिर्ची, हल्दी, नमक तथा तेल का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आम को काटा जाता है, फिर इसमें हल्दी और नमक डालकर धूप में सुखाया जाता है। फिर उसमें मसाला मिलाकर और तेल डालकर धूप में सुखाया जाता है। इस तरह बच्चों अचार बनाते हैं। पापड़, चटनी, बड़िया आदि तुम्हारे यहाँ कैसे बनाते हैं? बच्चों, पापड़ हुआ, चटनी है, बढ़िया है, इसके बारे में तो आपने सुना होगा। पापड़ तो आप सभी को बहुत अच्छा लगता है ना, तो इन सबको कैसे बनाते हैं? चलिए उत्तर देखते हैं। मेरे घर में तरह तरह के पापड़, चटनी, बढ़िया आदि बनाई जाती है। पापड़ उड़द के दाल को पीसकर, मसाले मिलाकर, बेलकर तथा धूप में सुखाकर बनाया जाता है, जो चीज आप लोग बहुत चाव से खाते हैं। धनिया की चटनी सिल पर, यानी कि सिलबट्टे पर, पत्थर जो होता है ना, मसाला पत्थर, उस पर जो है पीसकर बनाई जाती है। बढ़िया, यह उड़द के दाल को पीसकर और उसमें मसाले मिलाकर बनाई जाती है और उसे फिर धूप में सुखाया भी जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए बच्चों। पुणे से कोलकाता तक रेलगाड़ी से जाने में 2 दिन लगते हैं। अगर तुम्हें उस सफर में जाना हो तो तुम खाने में क्या ले जाना पसंद करोगे? उसको पैक कैसे करोगे? सब मिलकर ब्लैक बोर्ड पर एक सूची बनाओ। सबसे पहले क्या खाओगे?
बच्चों अगर यदि हमें 2 दिन के सफर पर कहीं जाना है तो हम खाने पीने की कुछ तो सामान ले जाएंगे ना। तो आप अपने साथ क्या क्या चीजें लेकर जाएंगे और उसमें से सबसे पहले आप क्या चीज खाएंगे। हम जो चीज पहले खराब होगी वो चीज को पहले खाएंगे। ठीक है बच्चों, उत्तर देखते हैं। मैं 2 दिनों के सफर के दौरान बिस्किट, केक, फल, मेवा तथा पूरी सब्जी ले जाना पसंद करूंगा। पूरी सब्जी सबसे पहले खाऊंगा क्योंकि पूरी सब्जी पहले खराब होती है। फिर फल, बिस्किट तथा केक खाऊंगा। शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। क्यों? अगर किसी शीशी में थोड़ा पानी रह जाए तो क्या होगा? चलिए उत्तर देखते हैं। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। बच्चों हमने पहले भी पढ़ा था कि नमी से जो है फफूंदी जल्दी आ जाती है। तो इसीलिए बच्चों हम क्या करते हैं, अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर शीशी में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार क्या होगा? अचार सड़ जाएगी और उसमें फफूंदी लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफी, रस आदि कई चीजें बनती हैं। कुछ और खाने की चीजों के नाम लिखो जिन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए इनसे अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं। बच्चों हम आम को तो साल भर खाने के लिए उसका आम पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, जैम बनाते हैं और भी बहुत तरह की चीजें हैं जिसे हम इस तरह साल भर तक खा सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं बच्चों? देखते हैं चलिए उत्तर। आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, नारियल की गरी बनाई जाती है। बच्चों आप नारियल की गरी जानते हैं? ओपरा बनाकर जो है हम नारियल को भी बहुत दिन तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, और कटहल, मिर्च, लहसुन आदि के भी अचार बनते हैं। तो बच्चों आपने देखा ना कि आम को जो है 12 महीने तक यानी कि साल भर तक खाने के लिए हम उनका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हम उन्हें जो है अचार बनाकर, उसका मुरब्बा बनाकर और क्या है बच्चों, जैम बनाकर और कई तरह से जो है हम उसका इस्तेमाल करते हैं और साल भर तक हम आम का मजा भी ले सकते हैं। तो बच्चों आपने जो है इस पाठ में और क्या सीखा बच्चों? एक और चीज सीखा बच्चों, वो क्या है कि नमी के कारण जो है खाना जल्दी खराब हो सकती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।